हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये बेसिकली सिक्किम पर्सन के लिए है। ये सेक्शन अगर आप पे अप्लीकेबल हो जाता है तो आप जितना भी कमाते हैं सारा का सारा इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1975 में जब भी सिक्किम स्टेट जो है वो मर्ज हुआ था इंडिया से, तो उसको टैक्स फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये टैक्स फ्री स्टेटस जो है वो सपोर्ट करता है आर्टिकल 371F ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप सिक्किमीज हैं, मतलब सिक्किम पर्सन अगर आप हैं और आपको कोई भी इनकम होती है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो वो फुल्ली टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है, हालांकि डिविडेंड इनकम तो उन कंपनीज पे होती है जो कंपनीज बाहर भी होती हैं, ठीक है, बाहर स्टेट में भी हैं, तो भी आप डिविडेंड कमाते हो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिविडेंड इनकम, स्टेट इंटरेस्ट इनकम या फिर सिक्योरिटीज पे भी अगर इनकम होती है और आप एक सिक्किम पर्सन है, ठीक है, तब भी वो इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें देखनी है। पहला तो एक आप इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरा आप सिक्किमीज होने चाहिए, मतलब सिक्किम पर्सन होने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सन जो है वो सिक्किम पर्सन है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बोला गया है कि 26 अप्रैल 1975 को जो स्टेट है सिक्किम वो मर्ज हुआ विथ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला गया है कि 26 अप्रैल 1975 से पहले, ठीक है, सिक्किम सब्जेक्ट रूल 1961 में रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता था उसमें अगर आपका नाम है, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप सिक्किम पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि चलो ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ऑर्डर इशू किए थे 1990 में या फिर 1991 में। ठीक है, उसमें ये बोला था कि अगर उस टाइम पे 1990 या फिर 1991 में उस टाइम पे सिक्किम में जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है अगर उस रजिस्टर में भी आपका नाम है तो आप टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, आप सिक्किम पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए आप एक ऐसा पर्सन है जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है, जिनका नाम रजिस्टर के रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, बट आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर या फिर आपका ब्रदर, ठीक है, जिनका सेम फादर है, मतलब आपका कोई भाई जिनका सेम फादर है, मतलब आपके पापा भी सेम होने चाहिए और ब्रदर के पापा भी सेम होने चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम अगर रिकॉर्ड में है, मतलब रजिस्टर के रिकॉर्ड में है, तो आप माने जाएंगे कि आप सिक्किम पर्सन हैं और आप पे सेम रूल्स अप्लीकेबल होंगे और ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा और आपका जो इनकम होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री इनकम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ और बोला गया था कि मान लीजिए कोई सिक्किम वुमेन है, सिक्किम की कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो नॉन सिक्किम से शादी कर लेती हैं। ठीक है, नॉन सिक्किम पर्सन से शादी कर लेती हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स एग्जामिशन के वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आप एक सिक्किम की महिला हैं, ठीक है, आप सिक्किमीज हैं, ठीक है, आप सिक्किम की महिला हैं, बट आपने जो शादी की है ना वो आपने नॉन सिक्किम से कर ली है, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहे थे अभी तक वो फिर आपको बेनिफिट टैक्स फ्री वाले नहीं मिलेंगे, तो आपका इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी दिया गया है कि 1 अप्रैल 2008 या फिर उसके बाद अगर आपने शादी की है तो ही आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने शादी कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने शादी की है तो आप ले सकते हैं बेनिफिट टैक्स फ्री, आप अपने इनकम को टैक्स फ्री करा सकते हैं। बट 1 अप्रैल 2008 के बाद किसी सिक्किम की औरत ने, मतलब सिक्किम की लेडी ने अगर नॉन सिक्किम पर्सन से शादी कर ली है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आता है, अगर आप ऊपर थोड़ा सा एक बार और अच्छे से इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है हस्बैंड। ठीक है, मतलब कोई नॉन सिक्किम लेडी है और अगर वो सिक्किम के पर्सन से शादी कर लेती है, मतलब हस्बैंड अगर सिक्किम है तो आप भी सिक्किम हो जाएंगी, मतलब सिक्किम पर्सन हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।